फिल्म की शुरुआत एक्वामैन यानी कि आर्थर को दिखाते हुए होती है, जहां पर हमें पता लगता है कि अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो अटलांटिस का राजा बन गया है और साथ ही उसकी शादी मेरा से हो गई है और अब इनका एक बेटा भी है। अब इसके बाद हमें ब्लैक मेंटा को दिखाया जाता है, जो कि इस मूवी का विलन है, क्योंकि उसके फादर की डेथ एक्वामैन की वजह से हुई थी। इसीलिए वो हमेशा से उससे बदला लेना चाहता था। वो अपने इसी बदले की आग में अपने उस सूट को और भी ज्यादा पावरफुल बना रहा था और वो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि इस सूट के पूरा होने के बाद मैं एक्वामैन को मारूंगा। इसके बाद हमें दो साइंटिस्ट को दिखाया जाता है, जिनमें से एक का नाम डॉक्टर स्टीफन शिन था। वो एक मरीन साइंटिस्ट था जो कि समंदर के नीचे की दुनिया पर रिसर्च करते हैं और वो अभी अटलांटिस के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो अटलांटिस को ढूंढकर वहां जाए और अटलांटिस के बारे में सबको बता सके, ताकि सभी को यकीन हो जाए कि अटलांटिस जैसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। अब इसी रिसर्च के चलते ये साइंटिस्ट एंटार्क्टिका में जाते हैं और वहां की बर्फ के नीचे कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहां की बर्फ की जमीन फटने लगती है। इससे पहले कि ये दोनों साइंटिस्ट कुछ समझ पाते, ये उस गहरे बर्फ के दरार में गिर जाते हैं। तभी अचानक बर्फ के नीचे से एक खतरनाक क्रिएचर इस साइंटिस्ट के एक साथी को मार देता है। अब वो साइंटिस्ट यहाँ पर फंस जाता है, जिसके बाद वो अपने साथियों को सिग्नल भेजकर मदद के लिए बुलाता है। इसके बाद ब्लैक मेंटा अपनी टीम के साथ उसे बचाने उसी लोकेशन पर पहुंच जाता है। यहाँ आकर ब्लैक मेंटा अपनी टीम के साथ रिसर्च करने लगता है और इस जगह की खोजबीन शुरू कर देता है। इसीलिए वो बर्फ में और नीचे जाने लगते हैं। जैसे ही ये लोग और गहराई में जाते हैं कि तभी अचानक वही अनजान क्रिएचर एक एक कर सबको मार देता है। ब्लैक मेंटा किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है और तभी उसकी नजर एक टूटे हुए ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल पर पड़ती है और अब जैसे ही वो इस ट्राइडेंट को उठाकर जोड़ता है, उसे इसका असली मालिक नजर आने लगता है, जिसका नाम था कॉर्डेक्स। वो ब्लैक मेंटा से कहता है कि क्योंकि तुमने मेरा टूटा हुआ ट्राइडेंट जोड़ दिया है, इसीलिए तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे और साथ ही साथ अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला भी ले पाओगे और तुम वो हर चीज कर सकते हो जो तुम करना चाहोगे। अब इसके 5 महीने बाद हमें दिखाया जाता है कि अब दुनिया की हालत काफी खराब हो रही है, क्योंकि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस वजह से कई सारी क्लाइमेटीज पृथ्वी पर आ रही हैं और ये चीज समंदर की दुनिया में भी तबाही मचा रही है, क्योंकि इसकी वजह से समंदर के क्रिएचर धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। अब इसीलिए ये सारी चीजें देखते हुए अटलांटिस की मीटिंग होती है, जिसमें आर्थर भी शामिल होता है। आर्थर कहता है कि हम सबको मिलकर जमीन वालों से बात करनी चाहिए और हमें अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी को जमीन वालों के साथ भी बांटना चाहिए, ताकि वो लोग भी तरक्की कर सके और बदले में वो हमारी परेशानी को भी हल कर सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए कोई भी राजी नहीं होता। सभी काउंसिल मिलकर कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अब ब्लैक मेंटा का शूट पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अब उसका प्लान था कि वो अटलांटिस में घुसकर ऑरिकैल्कम को चुराएगा। ऑरिकैल्कम अटलांटिस में पाया जाने वाला एक खास तरह का धातु है, जो कि एकदम पेट्रोल की तरह काम किया करता था और साथ ही उसके और भी कई तरह के यूज थे। अब इसके बाद ब्लैक मेंटा अपनी टीम के साथ अटलांटिस में घुस जाता है और वहां पर अटैक कर देता है। अब उसे यहाँ पर तबाही करता देखकर मेरा ब्लैक मेंटा को रोकने के लिए उसके पास जाती है। अब क्योंकि वो अपना नया सूट पहनकर काफी पावरफुल हो गया था, इसीलिए वो मेरा पर ही अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। अब इससे मेरा बेहोश हो जाती है। अब जैसे ही ब्लैक मेंटा उसे मारने के लिए उसके पास आता है कि तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है। वो अपनी वाइफ को बचाता है और ब्लैक मेंटा से लड़ने लगता है। अब ब्लैक मेंटा की लड़ाई के दौरान ही उसकी टीम उसे सिग्नल भेजती है कि हमें ऑरिकैल्कम मिल चुका है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए और अब इसीलिए वो लड़ाई को बीच में ही छोड़कर यहाँ से निकल जाता है और यहाँ से सही सलामत भागने में कामयाब हो जाता है। अब दूसरी तरफ मीरा की हालत काफी खराब थी। अब यहाँ इन दोनों के पास आर्थर की मॉम आती है और कहती है कि ये काफी सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पर ब्लैक मेंटा सच में ऑरिकैल्कम लेने के लिए ही आया था, तो फिर जरूर कुछ बुरा होने वाला है। ये बात सुनकर आर्थर अपनी मॉम से कहता है, तो फिर मुझे अपने भाई ओम की मदद लेनी होगी, क्योंकि वो ऑरिकैल्कम और अटलांटिस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। वो अटलांटिस की पूरी हिस्ट्री जानता है। इस पर आर्थर की मॉम कहती है, लेकिन ओम तो दूसरे किंगडम में फिशरमैन की जेल में कैद है, तो फिर वो कैसे आ सकता है? जिस पर आर्थर जवाब देता है कि मैं खुद फिशरमैन किंगडम जाऊंगा और जेल से ओम को छुड़वा कर ले आऊंगा। और आर्थर वैसा ही करता है। वो फिशरमैन की जेल में पहुंच जाता है और जल्द ही ओम को ढूंढ निकालता है। अब वो ओम को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि ये लोग वहां से निकल पाते, इन्हें फिशरमैन किंगडम के गार्ड देख लेते हैं। वो इन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ से किसी तरह से निकलने लगते हैं।
यहाँ पर ओम की हालत काफी खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे ठीक से खाना और पानी नहीं दिया जाता था, जिस वजह से इसका शरीर काफी कमजोर हो गया था। लेकिन जैसे ही ये बाहर आते हैं और वो समंदर के पानी को छूता है, वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। उसके पास पहले जैसी पावर्स आ जाती है, इसीलिए ओर्म अकेला ही उन सभी गार्ड्स को हरा देता है। वो एक ही झटके में इन सभी को मार देता है, जिसके बाद ये दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बातें करते करते दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बताते हैं। आर्थर ओर्म से कहता है कि मैं अटलांटिस का राजा बन बनकर थक गया हूँ, ये काम काफी बोरियत वाला है। लेकिन ये बात सुनकर ओर्म काफी हैरान होता है। वो आर्थर से कहता है कि जिस राजा की गद्दी को पाने के लिए मैंने अपने बचपन से कोशिश की थी, तुम्हें उसकी कोई परवाह ही नहीं है। और ये बात तो काफी अजीब है। जिसके बाद ये दोनों किंगफिश के पास पहुंच जाते हैं। वो यहाँ आकर उससे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछते हैं, जिस पर बोइन उससे कहता है कि ब्लैक मेंटा तुम्हें एक आइलैंड पर मिलेगा जो कि साउथ एरिया में है। और ये बात सुनकर दोनों भाई उस साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं उस आइलैंड पर जाने के लिए। लेकिन यहाँ आकर ये दोनों देखते हैं कि ये आइलैंड अब पूरी तरह से बदल चुका है। वो यहाँ आकर देखते हैं कि ओरिकैल्कम को जलाकर यहाँ पर उसका धुआं फैलाया जा रहा है, जिससे यहाँ के पेड़ पौधे और छोटे छोटे जानवर भी म्यूटेट हो गए हैं, जिस वजह से उनका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि चूहों का साइज भी एक हाथी जितना बड़ा हो गया है। इसके बाद उस साइंटिस्ट शिन को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर था। ये साइंटिस्ट जब कॉर्डेक्स के उस टूटे हुए ब्लैक ट्राइडेंट को देखता है, तो ये बिना सोचे समझे उसे छू लेता है। और जैसे ही ऐसा करता है, साइंटिस्ट को भी अपने दिमाग में कॉर्डेक्स नजर आने लगता है कि तभी यहाँ पर ब्लैक मेंटा आ जाता है। वो साइंटिस्ट के हाथ से उस ट्राइडेंट को लेते हुए कहता है कि तुम मेरे मकसद को जानना चाहते थे ना, तो लो सुनो, मेरा मकसद है कि मैं आर्थर और उसके पूरे परिवार को खत्म करूंगा, और अगर इसके लिए मुझे किसी शैतान से भी सौदा करना पड़ा तो मैं तैयार हूँ। दूसरी तरफ हमें आर्थर और ओर्म को दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक मेंटा के ठिकाने को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गए थे, जो कि यहाँ आकर सबसे पहले उसी साइंटिस्ट शिन से मिलते हैं। अब चूंकि वो समझ गया था कि आर्थर और ओर्म अटलांटिस से आए हैं, इसीलिए वो उन्हें सब कुछ सच बता देता है कि ब्लैक मेंटा का मकसद अटलांटिस को बर्बाद करना है। और साथ ही साइंटिस्ट इन दोनों को उस ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में भी बता देता है, और ये भी कि जैसे ही उसे छूते हैं तो उसमें कॉर्डेक्स यानी कि उसके मालिक की यादें दिखाई देने लगती हैं। साइंटिस्ट इन्हें ये सब बातें इसलिए बताता है ताकि ये लोग इसे अपने साथ ले जाएं। लेकिन इतने में ही ब्लैक मेंटा के लोग इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये दोनों ही भाई साथ मिलकर बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करने लगते हैं। वो यहाँ पर मेंटा के साथियों को बुरी तरह मारते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ब्लैक मेंटा अपना सूट पहनकर आ जाता है, और अब वो इन दोनों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन इसी बीच ओर्म गलती से उस ब्लैक ट्राइडेंट को अपने हाथ में पकड़ लेता है, और उसे भी कॉर्डेक्स दिखाई देने लगता है, जिस वजह से कुछ देर के लिए उसका लड़ाई से ध्यान हट जाता है। इतने में ही ब्लैक मेंटा उस पर हमला कर देता है, जिससे ओर्म काफी घायल हो जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर अटलांटिस की सेना पहुंच जाती है, जिसे कि आर्थर ने पहले से ही यहाँ आने के लिए कहा था। उनके हमलों से ये जगह तहस नहस होने लगती है, जिसके कारण आर्थर एक पत्थर के नीचे दब जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर मेरा पहुंच जाती है और उसे बचा लेती है। अब ये लोग वहां से निकलकर एक महफूज जगह पर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर इन सभी लोगों को ब्लैक ट्राइडेंट के बारे में सब कुछ सच बता देता है, क्योंकि अटलांटिस को ढूंढने वाले ओर्म के डैड थे, और उनके पास भी एक ऐसा ही पावरफुल ट्राइडेंट था, जो कि अब अटलांटिस के राजा यानी कि किंग आर्थर के पास है। लेकिन ओर्म के डैड का एक भाई भी था, जो कि और कोई नहीं बल्कि कॉर्डेक्स ही था, और ये जो ब्लैक ट्राइडेंट है वो उसी ने बनाया था। जिस तरह से आर्थर के डैड किंग अटलांटिस किंगडम को चला रहे थे, वैसे ही कॉर्डेक्स एक और किंगडम को चला रहा था, जो कि डार्क किंगडम था, जहां पर की खतरनाक क्रीचर्स और मॉन्स्टर का राज था। लेकिन असली परेशानी तब आई जब कॉर्डेक्स ने अपना असली चेहरा दिखाया, क्योंकि कॉर्डेक्स चाहता था कि वो अटलांटिस का ओरिकैल्कम चुराकर वो और भी पावरफुल बन जाए, और कुछ हद तक वो ऐसा कर भी रहा था। उसने अपनी पूरी आर्मी को शापित करके मॉन्स्टर्स में बदल दिया। अब इस तरह के हालात देखकर अटलांटिस के राजा कॉर्डेक्स को रोकने के लिए उसके सामने खड़े हो गए। वो उसे ये सब रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन कॉर्डेक्स अपने ताकत में इतना पागल हो गया था कि वो अपने ही बड़े भाई किंग के साथ बगावत पर उतर आया, जिस वजह से इन दोनों में जंग छिड़ गई। लेकिन अटलांटिस के राजा ने कॉर्डेक्स को हराकर उसे और उसकी आर्मी को बर्फ में दफन कर दिया, और वो हमेशा ही यहाँ पर कैद रहे, कभी बाहर ना आ पाए। इसके लिए राजा ने अपने खून का इस्तेमाल किया। इस तरह कॉर्डेक्स एक जादुई कैद में बंद हो गया, जहां से उसका निकल पाना नामुमकिन था। और आगे बताता है
क्योंकि जैसे राजा ने अपने खून का इस्तेमाल करके उसे कैद किया था, वैसे ही उसे आजाद होने के लिए राजा के ही किसी अपने का खून चाहिए। अब चूंकि राजा का खून उनकी फैमिली के शाही लोगों में ही हो सकता है, ये बात सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे की जान खतरे में है, क्योंकि ब्लैक मेंटा के लिए सबसे आसान टारगेट आर्थर का बेटा ही था। इसीलिए आर्थर फौरन अपने घर आ जाता है और देखता है कि यहाँ पर सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ पर उसके फादर आर्थर को बताते हैं कि ब्लैक मेंटा यहाँ आया था, ये सारी तबाही उसी ने मचाई है और वो ही तुम्हारे बेटे को ले गया। और अब इसीलिए आर्थर और ओम दोनों मिलकर आर्थर के बेटे को बचाने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले इनकी माँ इन्हें समझाती है कि हमेशा याद रखना कि तुम दोनों भाई हो और तुम दोनों को साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देना ही है। इसके बाद ये दोनों मिलकर ब्लैक मेंटा के ठिकाने पर हमला कर देते हैं। लेकिन अब कॉर्डेक्स की ज्यादातर एविल आर्मी आजाद हो चुकी थी। वो इन पर हमला कर देते हैं, जिससे ये बाकी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन इसमें मीरा के डैड फंस जाते हैं। तब ऑर्म जाकर उनकी मदद करता है और मॉन्स्टर के चंगुल से उन्हें बचा लेता है। ये देखकर मीरा के डैड भी समझ जाते हैं कि जिस ऑर्म को मैं हमेशा से गलत मानता था, वो एक अच्छा इंसान है। दूसरी तरफ अंदर ब्लैक मेंटा के पास आर्थर का बेटा था। यहाँ पर वो साइंटिस्ट भी था जो उस बच्चे को बचाने का डिसाइड कर लेता है। इसीलिए वो उस बच्चे को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन ब्लैक मेंटा उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है और उस बच्चे को छीन लेता है। और अब जैसे ही ब्लैक मेंटा उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी यहाँ पर आर्थर आ जाता है, जो कि उससे अपने बच्चे को बचाता है और लड़ने लगता है। पहले यहाँ पर काफी देर तक इनकी काफी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन फिर ब्लैक मेंटा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि वो ब्लैक मेंटा ही नहीं था बल्कि उसके अंदर कॉर्डेक्स था। लेकिन तभी यहाँ पर मीरा आकर किसी तरह से अपने बच्चे और उस साइंटिस्ट को बचाकर यहाँ से ले जाती है। लेकिन तभी ब्लैक मेंटा उसे देख लेता है और वो अपने ब्लैक ट्राइडेंट से उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर ऑर्म आकर उसे पकड़ लेता है और वो मीरा और उसके बच्चे की जान बचा लेता है। लेकिन ऑर्म के ट्राइडेंट को छूते ही कॉर्डेक्स उसके दिमाग को भी कंट्रोल कर लेता है और इसीलिए ऑर्म आर्थर पर हमला कर देता है। लेकिन आर्थर उस पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो सब कुछ समझ गया था। वो अपने भाई को समझाता है कि भाई होश में आओ, खुद पर काबू रखो, वो तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। अब ऑर्म जैसे तैसे खुद पर काबू पा लेता है और उसे अपनी माँ की बात भी याद आ जाती है कि तुम दोनों भाई हो और तुम हर हाल में एक दूसरे का साथ दोगे। लेकिन इसी सब के बीच कॉर्डेक्स भी खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है। अब उसके शरीर में जान आ जाती है। अब आर्थर उसी के ट्राइडेंट से कॉर्डेक्स पर हमला कर देता है, लेकिन कॉर्डेक्स बड़ी ही आसानी से अपने ट्राइडेंट को रोक लेता है। लेकिन अब इससे पहले कि कॉर्डेक्स कुछ कर पाता कि आर्थर अपनी मदर के ट्राइडेंट से उस पर वार करता है, जो कि कॉर्डेक्स के ट्राइडेंट को बीच से चीरता हुआ कॉर्डेक्स को भी खत्म कर देता है। और उसके खत्म होते ही धीरे धीरे ये जगह भी खत्म होने लगती है। इस सब में ब्लैक मेंटा दब जाता है, लेकिन उसे मुसीबत में देखकर आर्थर उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। लेकिन ब्लैक मेंटा खुद को पीछे खाई में गिरा देता है और अब आर्थर और उसके बाकी साथी वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर अब आर्थर ऑर्म से कहता है कि अब तुम आजाद हो, अब तुम्हें किसी भी जेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिशरमैन की जेल में हम ये कह देंगे कि तुम यहाँ पर दबकर मारे गए और अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी जिंदगी जियो, लेकिन समंदर की दुनिया में नहीं। अभी तुम कुछ दिन गायब रहो और जमीन वालों के साथ रहो। अब ऑर्म भी आर्थर को अपना भाई मान लेता है, क्योंकि अब उसकी गलतफहमियां दूर हो गई थी। वो आर्थर से कहता है कि तुम एक अच्छे राजा हो, अटलांटिस को तुम्हारे ही जैसे राजा की जरूरत है, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर अटलांटिस को दुनिया के सामने ले आता है। बाहर आकर वो अपने किंगडम के बारे में जमीन वालों को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि अब हम अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को मिलकर शेयर करेंगे और अब हम सब साथ में मिलकर दुनिया को और भी अच्छा और ताकतवर बनाएंगे। और अब इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।